नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 15 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होते हैं ओ से के 6 स्लाइड, साथ ही उसके बाद एक टेक्स्ट जो कि कैसे इंग्लिश पढ़ते हैं। अगर आप कोई तो इंग्लिश का लिखा हुआ टेक्स्ट देखेंगे तभी तो आप पढ़ेंगे, उसमें से क्या समझना होता है उस वहाँ मैं आपको बताऊंगा जो क्लास स्लाइड होता है। सबसे पहले वर्ड मीनिंग, और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे आपके दिमाग में उठने वाले प्रश्न होते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ने में डर लगता है, कौन बताएगा, किस तरह से पढ़ा जाता है, आखिर क्यों इस तरह से बोला जाता है, उस तरह से क्यों बोला जाता है, इन सब प्रश्नों को भी एक शामिल किया जाएगा। तो चलिए 1266वें दिन की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों वर्ड, यहाँ देखिए वर्ड है विसीच। विसीच प्रार्थना करना, विनती करना, है ना। हम लोग तो प्रे बोलते हैं, प्रे मीन्स प्रार्थना करना, विनती करना। लेकिन वर्ड नए नए वर्ड्स सीखिए, पुराने वर्ड बोलकर अपना इम्प्रेशन जो है कोई बढ़ेगा नहीं, लेकिन नया वर्ड बोल दीजिएगा लोग को समझ में नहीं आएगा और पता चलेगा कि आपने बहुत सिंपल मतलब कि सिंपल अर्थ का वाला इंग्लिश थोड़ा सा टेढ़ा बोल दिया। विसीच। नेक्स्ट वर्ड है रेडिएंट। ये तो होता है ना, रेडिएंट स्कूल बहुत सारे मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा रेडिएंट। लेकिन रेडिएंट का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? रेडिएंट स्कूल, रेडिएंट इंटरनेशनल मैंने देखा बहुत सारी बार, और भी इस तरह के नाम से स्कूल और या संस्थान होंगे। लेकिन रेडिएंट का मतलब क्या होता है? जी हाँ तो दीप्तिमान, दीप्तिमान या चमकीला। दीप्तिमान या चमकीला को रेडिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट है तो प्रवेश। प्रवेश का अर्थ है असाधारण साहस, वीरता। असाधारण साहस या वीरता, ठीक है, दोनों एक ही साथ है, असाधारण साहस या वीरता। नेक्स्ट वर्ड है प्रवेश के बाद प्रूरिएंट। प्रूरिएंट मीन्स होता है कामुक, अश्लील या कामी। प्रूरिएंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव यानी कि वासना प्रेरक, उत्तेजक। वासना प्रेरक, उत्तेजक, प्रोवोकेटिव। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग, प्रोवोकेटिव के बाद है ये है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है समय बढ़ाना, यानी समय को बढ़ा देना, खींचना, है ना, समय के काफ़ी समय लग जाए कोई काम में, वो प्रोलॉन्ग। अब देखिए डीवर। डीवर का अर्थ हो जाता है भूखे की तरह करना। कभी कभी इंसान जो है नशा में देखते हैं, मैंने देखा है नशे में कि जो भूखे की तरह खाता है या बहुत भूखा होता है वो नोच खाता है, तो भाई वो होता है डीवर। डीवर, डीवर एक नाउन वर्ड है डीवर। नेक्स्ट है स्वालो। स्वालो मीन्स निगलना, बर्दाश्त करना। अब देखिए स्वालो में निगलना और मतलब और वर्ड है इसको लिक मीन्स चाटना होता है, या मतलब नेक्स्ट है इसको वर्ड देखिए इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ है दोषी ठहराना, ठहराना, इल्जाम लगाना। दोषी ठहरा दिया, जज जो है दोषी ठहराता है और पुलिस जो है इल्जाम लगाता है, या और भी कोई अन्य व्यक्ति भी इल्जाम लगा देता है, तो इंडिक्ट वर्ड है उसके लिए, एक्शन वर्ड है, ठीक है। सिनाइल। सिनाइल का अर्थ होता है वृद्धावस्था संबंधी, यानी वृद्धावस्था में जो भी होता है तो उससे संबंधित होता है सिनाइल, वृद्धावस्था संबंधी। नेक्स्ट है सुपर एन्यूएटेड का अर्थ होता है तो वृद्धावस्था से, यानी वृद्धावस्था के कारण जो सेवानिवृत्ति ली जाती है उसको सुपर एन्यूएटेड कहते हैं। इस तरह से इसे समझ सकते हैं, वृद्धावस्था के कारण जो सेवानिवृत्ति ली जाती है उसे सुपर एन्यूएटेड कहेंगे। इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है वृद्धावस्था सेवानिवृत्ति, यानी वृद्धावस्था में ली जाने वाली VRS, है ना, तो समझते वॉलेंट्री रिटायरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का अर्थ होता है अनुमोदन या समर्थन। अनुमोदन या समर्थन। तो मैं आपको ये बहुत बड़ी सलाह देने जा रहा हूँ कि इन सब वर्ड्स को दोस्तों इस तरह से याद करें कि आपकी बोलचाल की भाषा में लिखने में ये आ जाए। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। विसीज मीन्स होता है प्रार्थना, विनती करना। रेडिएंट मीन्स दीप्तिमान, चमकीला। प्रोवेश मीन्स असाधारण साहस, वीरता। प्रूरिएंट मीन्स होता है कामुक, अश्लील, कामी। प्रोवोकेटिव का मतलब वासना प्रेरक, उत्तेजक। प्रोलॉन्ग मीन्स समय बढ़ाना। डीवर मीन्स भूखे की तरह खाना। स्वाल मीन्स निगलना, बर्दाश्त करना। इंडिक्ट का मतलब दोषी ठहरना, ठहराना, इल्जाम लगाना। सिनाइल मीन्स वृद्धावस्था संबंधी, और सुपर एन्यूएटेड मीन्स वृद्धावस्था में ली जाने वाली सेवानिवृत्ति। जबकि इंडोर्समेंट का मतलब होता है अनुमोदन, समर्थन, इंडोर्समेंट। तो इन सबको याद करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। अब चलिए जिनको इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आता उनको भी समझा दें कि भाई आखिर आप ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ईजी है,
इंग्लिश पढ़ना बहुत ईजी होता है, सभी को जानते हैं, लेकिन नहीं पढ़ पाते। कारण क्या है? तो ये 26 लेटर दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका सही से उच्चारण आपको नहीं पता। अब उच्चारण कहेंगे कि पता कैसे नहीं है? आपको पता है कि ये ABCD EFGH IJKL MNO P QRST UV WXYZ है। कहेंगे कि सब पता है, उच्चारण तो आ रहा है, इन सभी को अल्फ़ाबेट होता है। लेकिन मैं कहूँ दोस्तों ये नहीं, समझिए पहले से। अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट है। पहला एक वॉवेल क्लास जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, और दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट कहलाता है जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। इन दोनों को मिला कहीं ना 26 लेटर होता है। लेकिन ये 26 लेटर दोस्तों, इसी 26 लेटर को 68 या 70 में 2 कम तरीके से प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, या उच्चारण करने का तरीका है। अब ABCD को ही 68 तरह से बोलते हैं। अब 68 तरह से बोल के देखिए, नहीं आपसे बोला ही नहीं जाएगा। अब इसी को मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर इन दोनों को भी छोड़ देते हैं और जल्दी में सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है? पार्ट्स, जी हाँ दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद कर लेना होगा, जो कि 64 है, जिससे इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही सरल और मतलब हो जाएगा, और लगेगा कि इंग्लिश आपके लिए पढ़ना ही नहीं, लिखना भी ईजी है। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक होती है, तो दिक्कत दूर हो जाएगी। अब देखिए कॉन्सोनेंट सबसे ईजी है, ये है 21। उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से। वो कौन कौन सा है? तो यहाँ देखिए, यही 21 से ऊपर वाला ना, इसको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। और ये उच्चारण करने का तरीका है, जैसे एक्स को एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं, EX को भी एक्स बोलते हैं। ये हो गया ना। अब देखिए, सी को का बोलते हैं, सी को सा बोलते हैं, सा का बोलते हैं। जब सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, तब दोनों को सा बोलते हैं। सी के क्यू यू ई, इन सभी को का बोलते हैं। अब टी को ट तो बोलते हैं, च सा यू बोलते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको इसे याद करना है, नहीं तो आप छोटे छोटे वर्ड भी हमेशा, क्योंकि हर एक वर्ड कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। कॉन्सोनेंट और वोवेल को जोड़कर ही तो वर्ड बनता है। तो आप कोई एक भी छोड़ेंगे, एक भी नहीं समझेंगे, तो आपको दिक्कत सभी में होगा। इसलिए सभी एक दूसरे से कनेक्टेड, सभी को अच्छे से याद करिए। अब देखिए वोवेल, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये 5 होते हैं, जैसे A, E, I, O, U और डबल O एक्स्ट्रा लिया मैंने। अब जैसे देखिए, A को 4 तरह से पढ़ते हैं, E को 5, I को 5, O को 4, U को 4 और डबल O को 5 तरह से पढ़ा जाता है। जैसे A, E, E को A, E, I को A, E, I, O को A, U, U को A, U, डबल O को A, U, दोस्तों अब ये क्या है? ये है दोस्तों उच्चारण। यानी कोई भी वर्ड मीनिंग में यही जो है 4-5 करके तरह से डिफरेंट तरह से बोले जाते हैं। जैसा जिस लेटर के साथ ये आ जाएंगे, उस लेटर के में ये बोले जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए बोलना है, ठीक है, तो अलग अलग वर्ड एक ही उच्चारण नहीं हो रहा है। मिडल, मॉल, मेड, मैन, अलग अलग उच्चारण हुआ। यहाँ पर ई बोलना है, तो ई का अलग अलग उच्चारण। यहाँ पर आई बोलना है, आई का अलग अलग उच्चारण। यहाँ पर ओ बोलना है, ओ का अलग अलग उच्चारण है। यहाँ पर यू बोलना है, तो यू का अलग अलग उच्चारण। यहाँ पर डबल ओ बोलना है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह से ही उच्चारण हो रहा है। जैसे यहाँ पर सब में अ, अबाउट में आ, टू में ऊ और टूर में ओ उच्चारण हो रहा है, होता है। कर लीजिए इसको अच्छे तरह से कंप्लीट, क्योंकि ये दोस्तों 5 लेटर नहीं, 5 वोवेल नहीं, ये 5 वोवेल को 27 अलग अलग तरह से बोला गया है। अब चलिए, जिनको भी और सरल तरीके से सीखना है, उनको मैं ये सलाह दूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे अच्छे तरह से याद कीजिए। याद क्या करना है? ये इंग्लिश हिंदी, TN क्वेश्चन, TL सीरियल, TUR चार, TUL चूअल, TR प्रोट, SN संजन, ऐसे ENN, CN कन, CM कम, ERR, ETN टेंट, LL, ILES, SIBC, NCN, ENCN, ऐसे करके सभी में आपको याद कर लें, है ना। PRE 388, 88, AIA, OW को OAO। तो आपको जैसे याद करेंगे, आप बहुत ही जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। जैसे देखिए, PRO प्रो, CURE क्योर, MENT मेंट, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट। तो इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए। याद करना ही आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। अब देखिए, जिनको भी हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनानी है, तो ओमनीसेंट इंग्लिश
यूट्यूब में, गूगल में लिख कर या माइक पे बोलकर हम तक पहुंच सकते हैं। प्लेलिस्ट में देख सकते हैं रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड भी, वे सारे के सारे सब कुछ सरल तरीके से सीख सकते हैं। अंग्रेजी पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, लिखना भी आसान हो जाएगा। अगर आप कम से कम जो है पढ़ना सीखना चाहते हैं तो 10 दिन हमारे साथ दीजिए, आप फ्लो में पढ़ेंगे। एक और बात दोस्तों कि एक कॉपी बना लीजिए। जी हाँ, कॉपी बना लेने से आपको क्या होगा, फ्री में जो है आपको लिखने के लिए बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, जो कि अगर आप लिख लेते हैं तो इंग्लिश के ग्रामर्स के अनुसार ना, ग्रामर के रूल को याद करते हो, लिख कर ही आप जो है लिखना, बोलना, समझना सब कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ यहाँ उच्चारण करें कम से कम। जैसे टी एन को सन बोलते हैं, है ना, ई आर को अर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, ई एक्स को एक्स बोलते हैं, तो पी सी को पे, टी को टे। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर एक्सपेक्टेशन, है ना, ओवर एक्सपेक्टेशन। नेक्स्ट वर्ड जो है ओवर एक्सट्रैक्शंस, ओवर एक्सट्रैक्शंस, बी नहीं होगा। ओवर एग्जाजरेट्स, एग्जाजरेट्स, ओवर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट है यहाँ है दोस्तों, देखिए ओवर एक्सट्रैक्शन, रिपीट हो गया है। अब देखिए ओवर एक्स्ट्रा वैगेंट, ओवर बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, यहाँ ई एक्स तक एक्स्ट्रा तक है प्रीफिक्स, ओवर एक्स्ट्रा, ओवर एक्स्ट्रा। ओवर फैमिलियरिटी, ई टी भी पार्ट ही है। नेक्स्ट वर्ड है ओवर फर्टिलाइजिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर फर्टिलाइजिंग। देखिए यहाँ एस के साथ, जबकि यहाँ जेड के साथ उच्चारण सेम टू सेम है, इन दोनों को सेम ही आप देखिए, एक ही तरह का उच्चारण लिखा गया, बोला गया, लेकिन यहाँ एस लिखा है, यहाँ जेड लिखा गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवर फ्लोरिशिंग। नेक्स्ट देखिए ओवर फॉरवर्डनेस, फॉरवर्डनेस। उसके बाद देखें ये है ओवर जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर जनरलाइजेज, नेक्स्ट वर्ड है ओवर जनरलाइज्ड। देखिए ये वाला और ये वाला एक ही उच्चारण नहीं है क्या? आप इन दोनों को देखिए किस तरह का उच्चारण है कि नहीं है। ओवर यहाँ एस, यहाँ जेड है, ओवर जनरलाइजेज। अब ये देखिए ये वाला और ये वाला एक जैसे, और ये वाला एक जैसे उच्चारण है। नेक्स्ट है ओवर ग्लैमोरिसिंग, ओवर ग्लैमोराइजिंग। यहाँ भी एस और जेड का एक ही उच्चारण है ना, ग्लैमोराइजिंग, ग्लैमोराइजिंग। नेक्स्ट है ओवर हैस्टिनेसेस, ओवर होमोजेनाइज्ड, ओवर होमोजेनाइजेज, ओवर होमोजेनाइज्ड। तो ये वाला एक जैसा है। नेक्स्ट है ओवर होमोजेनाइज, यहाँ और ये एक जैसा है। नेक्स्ट देखिए ओवर आइडेंटिफाइंग, ओवर इमेजिनेटिव। नेक्स्ट वर्ड है ओवर इंडल्जेंसेस। नेक्स्ट है ओवर इंजेन्यूटीज, ओवर इंटेंसिटीज, ओवर इन्वेस्टमेंट्स, ओवर लेंथनिंग। नेक्स्ट है ओवर मेडिकेशंस। नेक्स्ट है ओवर मल्टीप्लाइंग, ओवर यूटीट्यूडिंग, ओवर, है ना, ये है ओवर अल्टीट्यूडिंग, है ना, अल्टीट्यूडिंग। नेक्स्ट है ओवर ओपिनियनेटेड, ओपिनियनेटेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर ऑर्केस्ट्रेट। नेक्स्ट है ओवर नेमेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर परसुएशंस। नेक्स्ट है ओवर पॉपुलेशंस, ओवर प्रिपेरेशंस,
ओवर प्रिस्क्राइबिंग, देखिए ओवर प्रेस क्राई अबिंग, ओवर प्रोडक्शंस है ना, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों, ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवर प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट वर्ड है ओवर प्रोपोर्शंस, नेक्स्ट है ओवर प्रोटेक्शंस, और ये ओवर रिफाइनमेंट, नेक्स्ट देखिए ओवर रेगुलेशंस, नेक्स्ट है ओवर रिप्रेजेंटेड, ओवर सैचुरेशंस, ओवर सेंसिटिविटी, ओवर सिंप्लीफाइंग, ओवर स्पेशलाइज्ड, ओवर स्पेशलाइजेज, देखिए लाइज्ड, नेक्स्ट है ओवर स्पेशलाइज्ड, ये दोनों एक जैसा है, ओवर स्पेशलाइजेज, ये दोनों एक जैसा उच्चारण है ना, यहाँ एस या जेड, यहाँ एस जेड का ही अंतर है सिर्फ। ओवर स्पेक्यूलेटिंग, ओवर स्पेक्यूलेशन, नेक्स्ट जो है दोस्तों ये देखिए ओवर स्टेबिलिटीज, नेक्स्ट है ओवर स्टिम्युलेटिंग, नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर स्टिम्युलेशन, ओवर सब्सक्राइबिंग, ओवर स्वीटनेस, ओवर यूटिलाइजेशन है ना, ये देखिए सन है ये वाला। तो आपको कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देना है तो हमारे लास्ट वाले वर्ड में ओवर यूटिलाइजेशंस, यहाँ एस के साथ यहाँ जेड के साथ है, एक ही ऐसा उच्चारण है। ओवर विनिंगनेस, ओवर विथ होल्डिंग, नेक्स्ट है दोस्तों ओवर जेलसनेस, नेक्स्ट है ओविविपेरिटीज। दोस्तों अब टेक्स्ट देखिए और इस टेक्स्ट को ऐसे इस तरह से इंग्लिश को पढ़िए कि जैसे आपने कभी हिंदी को पढ़ा होगा। और ये कैसे होगा, ये 64 पार्ट्स वर्ड के थ्रू होगा, ये हमारे कॉन्सोनेंट, ये हमारे वॉवेल की बदौलत होगा। अगर नहीं भी आता है तो रोज़ कम से कम रोज़ इस तरह से हमारे साथ लगातार बने रहेंगे तो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो पहले आप क्या कीजिए कि इंग्लिश को एक पढ़ लीजिए, इस टेक्स्ट को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। मेरे द्वारा पढ़ा हुआ आपको देखना होगा कि कैसे आप समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले स्टॉप करके बताता हूँ और आप ये देखिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप इसके बाद मेरा पढ़ा हुआ को आप में टैली करके देखिए। ये देखिए पहला वर्ड है मैक्सिको, मैक्सिको देश का नाम है मैक्सिको। एंड ईस्टर्न, ई एन कौन बोलते, टी लगा टर्न हो गया, ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर देयर क्लोज, इसको जब बोलते हैं तो क्लोज, ई एस को एस ई डबल एस एस एन लगा नेस, क्लोजनेस टू द markets in the US and Europe. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspects of productions. It also has educated English speaking youth who can provide customer care services, and all this probably can mean 50-60% ENT cost saving for the MNC. The advantage of spreading our production across the borders to the multinational can be truly immense. Interlinking production across countries in general, MNCs set up production
where it is close to the market, where there is skilled and unskilled labor available at low, देखिए available at low cost and where the ability of the। इस तरह से दोस्तों आप ऐसे इंग्लिश को पढ़िए और आप देखिए कि आपने जो पढ़ा और मेरे द्वारा जो पढ़ा गया उसमें डिफरेंसेस क्या रहा, उस वर्ड पे आप फोकस कीजिए, कैसे पढ़ा गया, क्यों पढ़ा गया। उसमें 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, कॉन्सोनेंट और वोवेल का भी यूज़ देखिए। जी हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।